सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरियां, कप्तान के बड़े बड़े तोहफे, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान, ट्रांसपोर्ट के 10 प्रोजेक्ट्स और पानी के 8 मंसूबे शामिल। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी, थरपारकर में भी आरओ प्लांट्स लगाने और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स की मंजूरी। वजीर आजम ने बाग इब्ने कासिम पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। कहते हैं कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च शुरू हो गया। गरीबों को 2000 का कहकर लाए और 200 देकर उनसे भी करप्शन कर ली। वजीर आजम इमरान खान के पीपल्स पार्टी परवान घोटकी में जलसे से खिताब में बोले, आपके पास एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस करें वरना आपको नहीं छोड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, जो विफाक की अलामत थे आज उनका वजूद दिखाई नहीं दे रहा। पीटीआई पूरे मुल्क की जमात बन चुकी है। नियाजी साहब के ऐलानात पर एतबार नहीं, अमली काम करके दिखाएं, कौम जानती है इमरान खान यू टर्न ले लेंगे। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, खुर्शीद शाह बोले, मुल्क नारों से नहीं चलेगा, हुकूमत के पास विजन है ना प्लान। तब्दीली ये आई कि 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो गई। महंगाई बढ़ने पर इमरान खान मुस्ताफी हों। शाहजी के स्याह कारनामे सिंध के अवाम की अदालत में है। फवाद चौधरी के खुर्शीद शाह पर जवाबी वार। मजीद कहा कि इमरान खान के कराची पहुंचने से खुर्शीद शाह की नींद की गोलियां कम पड़ गईं। वो वक्त दूर नहीं जब पूरे मुल्क की तरह सिंध के अवाम को भी डाकू राज से निजात मिल जाएगा। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में आज फिर चेकअप, मजीद टेस्ट किए गए। अद्वियात का असरात देखने के बाद हिकमत अमली तय की जाएगी। प्ली बार्गेन करें और जान छुड़ाएं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नवाज शरीफ को फिर मशवरा। ट्वीट किया कि इस कौम ने 3 बार इज्जत दी, आप कौम का पैसा वापस दे दे। जो अंदर बैठ के दुश्मन की बोली बोल रहे हैं, किबला दुरुस्त कर लें, इस धरती माँ के खिलाफ कोई आवाज उठाए, दुश्मनान का हिस्सा बने, तो याद रखिए इंशाअल्लाह उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो। दुश्मन की जुबान बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त करें। अब कोई पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकेगा। पाकिस्तानियों की इज्जत पर अब रियासत कोई समझौता नहीं करेगी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कराची रेंजर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। 26वीं पासिंग आउट परेड में 981 अहलकार पास आउट। जवानों ने अमली तरबियत का शानदार मुजाहिरा किया। दहशतगर्दी के हवाले से कवानीन पर बहुत काम हो रहा है, बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में लॉ कॉलेज की तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि वकला अपना कंडक्ट दुरुस्त करें तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन सिब्बी और कोहलू के दरमियान भंबूर की पहाड़ियों में कार्रवाई। भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। ISPR के मुताबिक बरामद होने वाले असलहे में रॉकेट, बारूदी मवाद और दीगर हथियार शामिल हैं। सवात की सतह समंदर से 9200 फीट बुलंद सहरंगेज वादी मालम जब्बा में स्नो मेला। सयाहों की मौजें लग गईं। फेस्टिवल के पहले रोज स्कीइंग के मुकाबलों में मकामी खिलाड़ियों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। जिले हुकूमत के ताउन से सजे स्नो फेस्टिवल में शिरकत के लिए सयाह खींचे चले आने लगे। और लाहौर में हजरत माधव लाल हुसैन के उर्स की तकरीबात। सूबाई वजीर मजहबी अमूर
सैयद सईदुल हसन ने चादर पोशी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी। मेला चरागा में भी भरपूर शिरकत। सूफी बुजुर्ग शाह हुसैन को दुनिया से कूच किए सैकड़ों साल बीत गए, मगर आज भी उनकी शायरी सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद। आगाज करेंगे, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हो जाएं फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया, कहते हैं आपके पास एक ही रास्ता है, पैसे वापस करें, कौम आपको माफ नहीं करेगी। घोटकी में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, चोरी का पैसा बचाने के लिए ट्रेन मार्च शुरू हो गया। ट्रेन मार्च करें या धरना दें, हमें फर्क नहीं पड़ता। चोरी बचाने के लिए लोगों को पैसे देकर ट्रेन मार्च में लाया गया। चोरी बचाने वाले ट्रेन मार्च में आवाम नहीं आते। पीपल्स पार्टी वालों ने ट्रेन मार्च में आने वालों से भी करप्शन कर दी। ट्रेन मार्च में आने वालों को 2000 का कहकर 200 रुपए दे दिए गए। जब ये बड़े बड़े इस मुल्क के वो पॉलिटिकल लीडर्स जो इक़्तिदार में रहे हैं, 10 सालों में जो मुल्क का 10 साल पहले 2008 में सारे पाकिस्तान का 60 साल का कर्जा 6000 अरब था, 10 सालों में 6000 से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का आज कर्जा पहुंचा है। ये किधर गया पैसा? ये जो कौम को मकरूज किया, किधर गया पैसा? तो वो लोगों का जब अब एहतसाब हो रहा है, जमहूरियत खतरे में आ गई। जब इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है तो इनकी चोरी खतरे में नहीं आई, जमहूरियत खतरे में आ गई। हम आपको खाना पीना भी भिजवा देंगे कंटेनर में, लेकिन जरा आओ स्टेमिना चेक करते हैं। हम 4.5 महीने हमने धरना दिया था, अपनी चोरी के लिए नहीं दिया था, मुल्क की जमहूरियत के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए दिया था। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ निज़ामी साहब, फरमाइएगा कि आज फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ये इकट्ठे भी हो जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है पैसे वापस करने का। तो पैसे वापस करने के हवाले से यही बात की जा रही है कि अब हुकूमत पैसे वापस करने की बात इसलिए कर रही है कि कोई डील हो जाए कि पैसे दे दिए जाएं ताकि मामलात सेटल हो सकें। क्या ऐसा कुछ है? यकीनन ये तो खैर उन्होंने जैसे बात की, रिटोरिकल बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका मतलब है कोई डील हो जाए। वो कहते हैं कि ये चोर हैं और ये मुल्क के लूटे हुए पैसे वापस करें, लेकिन ये जब तक अदालतें ये फैसला नहीं करती कि किसने कितने पैसे देने हैं, मसलन अगर मियां नवाज शरीफ का देखें तो जो रकम उनकी तरफ वाजिब नजर आया वो तो देनी चाहिए, उसके अलावा वो किस तरह देंगे। इस तरह जरदारी साहब का जो मामला है वो अभी कोर्ट से पेंडिंग चल रहा है। असल मसला इस वक्त ये है कि खान साहब को बहुत सारे चैलेंजेस का मामला दरपेश है, जिसमें लूटी हुई दौलत तो एक इशू है, जो दूसरा इशू है वो है इकॉनमी जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही। अब दोबारा स्टेट बैंक ने रेट बढ़ा दिया, रुपए की कदर की नीचे जा रही है, और बड़े मामलात हैं। इनको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो दीगर मामलात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील, नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम, इस पे ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये महज गाली गलोच से तो मुल्क आगे नहीं चल सकता, खासतौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। जी ठीक है, निज़ामी साहब साथ रहिएगा। ज़फ़र लाल साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़फ़र लाल साहब, फरमाइएगा, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ये क्लियर किया कि इस तरीके से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, एक ही रास्ता है, पैसे वापस किए जाएं, कौम आपको मुआफ़ नहीं करेगी। किस तरीके से देखते हैं कि वज़ीर आज़म को बार बार ये श्योरिटी देनी पड़ रही है लोगों को कि जी कोई डील नहीं हो रही है, हमारा एक ही ऐलान था, वो यही है कि करप्शन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम करके रहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी सही बात है कि वो कह रहे हैं कि जो लोगों ने पैसे चोरी किए हैं उनको पैसे उनसे निकालना है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ पैसे निकालना है कि सजा भी मिलना है? माने अगर इसका मतलब ये है कि वही आप जैसे मलिक रियाज के साथ काम किया वही कर दें इन सब के साथ, माने चोरी करो बेशक, पकड़े जाओगे तो वापस कर दो, नहीं वापस करोगे तो फिर कोई डील हो जाएगी तुम्हारे साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये कोई कानून में, दुनिया के कोई कानून में ये नहीं लिखा हुआ है
कि चोर को पकड़ के उससे पैसे वापस लेके फिर उसको रिहा कर दो। तो ये तो फिर हम सब चोरी करने लग जाएंगे या चलो पकड़े जाएंगे, हम कहेंगे ये लोग। तो देखिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या किस किस्म का सबक देना चाहते हैं चोरों को। और ये जो कह रहे हैं कि अगर पैसे वापस करो तो माने कि आपने उनको जेल से छुड़वा दिया है। जो जेल से 700 लोग तो मर गए हैं ना, मरीज जेल, दिल के मरीज जेल में। अब ये कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने की बात है, ये 700 मर गए हैं इसलिए कि उनका इलाज जो है जाहिर है जेल में वो नहीं हो सका जो बाहर होता है, वो तो मर गए। इनको आपने छोड़ दिया है, चाहे कि 6 हफ्ते के लिए तुम घूमो अपना इलाज करो। 6 हफ्ते में अगर उनका डॉक्टर आके कह दे कि अपना इनका इलाज इधर नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा? आप वापस इनको जेल में भेजेंगे? तो अगर आप वापस उनको जेल में भेजेंगे तो लोग शोर करना लग जाएंगे, कहेंगे ये तो सजाए मौत है। तो क्या फिर आप उनको बाहर जाने देंगे? अगर आप बाहर जाने देंगे तो वो वापस कभी नहीं आएगा। फिर इमरान जी ठीक है हलाल साहब, ये भी देखना होगा जिस तरीके से आपने कहा कि क्या सजा भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, ये कहिएगा प्ली बार्गेन की बातें हो रही हैं, फिर वजीर आजम ने आज कहा कि पैसे वापस करने होंगे, तो जिस तरीके से हलाली साहब फरमा रहे थे कि क्या सिर्फ यही मकसूद है कि पैसे ले लिए जाएं और उसके बाद कोई सजा ना दी जाए, लेकिन वोट तो इस नाम पे भी लिया गया है कि इनको लटकाया जाएगा जिन्होंने चोरी की है? नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब को तो सजा हो चुकी है, वो जेल में थे और अब उन्हें जमानत मिली है 6 हफ्ते की, तो सजा याफ्ता तो वो हैं। असल मसला ये है कि अगर उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही और वो अपनी सेहत के लिए अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वो इमरान खान बात कर रहे हैं कि अगर आपने बाहर जाना है, बाकी मुद्दत बाहर गुजारनी है, तो फिर आपने जो कुछ लूटा है, जो फैसले आ चुके हैं, 2 अदालतों के फैसले आ चुके हैं और अभी तक किसी अपील में उनके हक में फैसला नहीं आया, तो वो आप पैसे दें और उसके बाद चले जाएं। तो प्ली बार्गेन का जो कानून है वो लॉ ऑफ द लैंड है। अगर उसके तहत कोई होता है और वो अपने पैसे वापस करके और अपने आप को सजा याफ्ता कहला के ये बांध के कि उन्होंने करप्शन की है, तो मेरा ख्याल है इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आप जेल में बिठा के क्या हासिल करेंगे? तो ये एक जो बात है, एक काबिल फहम बात है। या तो ये लॉ ऑफ द लैंड ना हो, कोई स्पेशल कानून बनाया जा रहा हो किसी एक फर्द को फायदा पहुंचाने के लिए। जी ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड है। शादार साहब बहुत शुक्रिया आपका, जफर लाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ निजामी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वजीर आजम इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट, पानी और नकासी आब के मंसूबे शुरू होंगे। वजीर आजम का हैदराबाद में यूनिवर्सिटी और थर में आरओ प्लांट का भी ऐलान। कहते हैं कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए बड़ा ऐलान, 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। शहर कायद के बासी कहते हैं कि कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। 162 अरब रुपए की रकम मसाइल हल करने के लिए नाकाफी है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का शहर कायद के लिए बड़ा ऐलान। कराची के शहरियों को मसाइल से निकालने के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची पैकेज के लिए ऐलान करदा रकम ट्रांसपोर्ट, पानी के मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाएगी। कराची के शहरियों ने भी वजीर आजम के ऐलान पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। शहरी कहते हैं कि कराची के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान अच्छा इकदाम है, लेकिन शहर के मसाइल हल करने के लिए इतनी रकम नाकाफी है। अगर पैसा सही यूटिलाइज हो तो ये बहुत रकम है, कराची आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस तरह कराची की आबादी है, जिस तरह कराची का निज़ाम है, ये तो बहुत मुश्किल है। सही जगह पे इस्तेमाल हो तो काफ़ी है और काफ़ी गए तो कम है। अगर सही से काम किया जाए तो मसले हल हो जाएंगे, लेकिन पैसे कम है। कराची बहुत बड़ी शहर, आबादी बहुत है। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि वजीर आजम के ऐलानात पर कौम का एतबार नहीं। कौम अच्छी तरह जानती है कि इमरान खान तरक्की पैकेज के ऐलान पर यू टर्न लेंगे और मुल्क नारों से नहीं चलेगा, अमली तौर पर काम करना होगा। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं सोचना होगा कि ये हुकूमत जमहूरी तरीके से आई है या नहीं। इमरान खान एक दिन भी जेल में नहीं रह सकते। सुनामी का मतलब तबाही है। तब्दीली में 1 रुपए की चीज 5 की हो गई। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए।
अवाम को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो आदमी जो ट्रीजन में है वो चला गया है पाकिस्तान से, उसकी कैबिनेट को मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट का बहुत बड़ा हिस्सा अब उस पर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। आया ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, जमहूरी तरीके से आई है, एक दूसरा ये है कि ये परवेज मुशर्रफ की शेडो गवर्नमेंट। गुफ्तगू आपने सुनी तो दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को निशाने पर ले लिया। वजीर आजम के दौरा कराची पर खुर्शीद शाह की तनकीद का जवाब भी दे दिया। कहते हैं सिंध का पैसा दुबई और लंदन में लगता रहा, अरबों रुपए जाली अकाउंट्स फ्रंटमैनों और मॉडल्स के जरिए बाहर भिजवाए गए। ये लोग बेनजीर का नाम भी बेचकर खा गए और क्या बाकी छोड़ना था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ट्विटर पर सरगर्म, ऑपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने, किसी पर तनकीद तो किसी को मशवरे। वजीर आजम के दौरा कराची पर खुर्शीद शाह ने तनकीद की तो वजीर इत्तलात भी मैदान में आ गए। कहा कि सिंध का पैसा दुबई और लंदन में लगता रहा, अरबों रुपए जाली अकाउंट्स फ्रंटमैन और मॉडल्स के जरिए बाहर गए। ये लोग बेनजीर भुट्टो का नाम बेचकर खा गए, बाकी क्या छोड़ना था। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि जब से इमरान खान सिंध पहुंचे हैं, खुर्शीद शाह को नींद की गोलियां कम पड़ गई हैं। शाह जी के स्याह कारनामे सिंध के अवाम की अदालत में हैं। वक्त दूर नहीं जब सिंध के अवाम को जबर से निजात मिलेगी, डाकू राज का खात्मा होगा। इससे पहले फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया और एक बार फिर प्ली बारगेन का मशवरा दिया। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि रिहाई के चौथे रोज भी नवाज शरीफ अस्पताल दाखिल नहीं हुए, क्या मकसद सिर्फ जेल से बाहर आना था? क्या बीमारी के लिए आखिरी हफ्ते का इंतजार है? पैसा हसन और हुसैन का नहीं, आपका है। इस कौम ने 3 दफा इज्जत दी, आप कौम का पैसा वापस दें। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेक्जिट डील पर डेडलॉक बरकरार है। बरतानवी पार्लियामेंट ने तीसरी मर्तबा वजीर आजम थेरेसा मे की डील 58 वोटों के मार्जिन से मुस्तरद कर दी है। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। वजीर आजम थेरेसा मे की जानिब से डील के कुछ हिस्से पर वोटिंग कराने और डील मंजूर होने की जरूरत में मुस्ताफी होने की हिकमत अमली नाकाम। Once again, we have been unable to support leaving the European Union in an orderly fashion. अरकान पार्लियामेंट ने मुसलसल तीसरी मर्तबा डील मुस्तरद कर दी। डील के हक में 286 और मुखालफत में 344 वोट डाले गए। अब वजीर आजम थेरेसा मे के पास 12 अप्रैल तक का वक्त है कि वो डील में मजीद तब्दीलियों या फिर तोसी के लिए यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करें, वरना बरतानिया नो डील के साथ यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। वोटिंग के बाद पार्लियामेंट से खिताब में वजीर आजम थेरेसा मे ने कहा कि वो मुनज़्ज़िम ब्रेक्जिट के लिए काम जारी रखेंगी। दूसरी जानिब अपोजिशन लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने थेरेसा मे से मुस्ताफी होने और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। I ultimately, and many others would agree with me, say no alternative other than having a general election to decide who rules this country in the future. यूरोपीय यूनियन ने डील मुस्तरद होने पर अफसोस का इजहार किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने मामले पर 10 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया। मारूफ तज्ज़िया निगार हसन अस्करी का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ब्रेक्जिट वजीर आजम के लिए दर्द सर बन चुका है। पार्लियामेंट और बरतानवी अवाम की हिमायत ना होने की वजह से थेरेसा मे को ओहदे से इस्तीफा ही देना पड़ेगा। मजीद उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए।
बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे के लिए बहुत बड़ा एक दर्द-ए-सर बन गई है। वो चाहती हैं कि वो जो उनसे यूरोपीय यूनियन से जो ख़ुद वो नेगोशिएट करके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हासिल कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो तय होने ज़रूरी हैं, लेकिन उनको इस वक्त पब्लिक सपोर्ट और पार्लियामेंट में जो है सपोर्ट नहीं है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये ब्रेक्सिट का मामला अल्टीमेटली वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को लेके बैठ जाएगा, यानी हो सकता है उन्हें इस्तीफ़ा ही देना पड़े या फिर बग़ैर शराइत तय किए बरतानिया ब्रेक्सिट से हो जाएगा, यानी यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने एक बार फिर वज़ीर आज़म थेरेसा मे की ब्रेक्सिट डील की मुखालफत कर दी है। इस हवाले से स्पेन की पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या सोचती है, बता रहे हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद। आइए देखते हैं। ब्रेक्सिट का ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं, मगर यूरोपियन शहरी हार्ड ब्रेक्सिट से ज़्यादा खुश नहीं। लोगों का कहना है कि इतिहाद टूटने से जहां यूरोप और यूके की मैशत मुतासर होगी, वहीं आम शहरियों को एक दूसरे के ममालिक में जाकर काम करने या टैक्स अदायगियों समेत मुतअद्दिद मुश्किलात दरपेश होंगी। एक तासुर ये भी है कि ये इतिहाद टूटने के बाद यूरोप से कोई और मुल्क भी अगर अखराज करना चाहेगा तो उसे रोकना मुश्किल होगा। यूके के लिए यूरोप बहुत बड़ी तिजारती मंडी है, सो ब्रेक्सिट के बाद तिजारती मुश्किलात भी बढ़ेंगी। दूसरी जानिब हस्पानी हुकूमत ने हार्ड ब्रेक्सिट की सूरत में स्पेन में मुकीम 4 लाख बरतानवी शहरियों को मुस्तकिल इजाज़तनामे देने का ऐलान किया है। सो स्पेन की गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि यूके भी वहाँ पे मुकीम जो स्पेनिश शहरी हैं उन्हें रिहाइश के मुस्तकिल जो परमिट हैं वो जारी करे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी हार्ड ब्रेक्सिट से ज़्यादा खुश नहीं। जी। लंदन पुलिस ने डाउनिंग स्ट्रीट का मरकजी दरवाजा फलांगने की कोशिश पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुश्तबा शख्स वज़ीर आज़म थेरेसा मे की रिहाइश गाह के गिर्द लगे दरवाजे को फलांगने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने धर लिया। गिरफ्तार शख्स को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उसकी शनाख्त और मकासद नहीं बताए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स ने दिन भर जारी रहने वाले मुजाहिरों के बाद दरवाजा फलांगने की कोशिश की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ब्रेक्सिट डील पर होने वाली तीसरी वोटिंग में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और पार्लियामेंट के बाहर ब्रेक्सिट के हामियों और मुखालिफिन ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए थे। बर्मिंघम की पाकिस्तानी कम्युनिटी की सपोर्ट से आज़ाद कश्मीर की तहसील डडियाल में आबिद मेमोरियल अस्पताल इलाके में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। अस्पताल की फलाही खिदमात से आगाही के लिए तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक MP जॉन हेमिंग थे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। ओवरसीज कम्युनिटी अपने वतन में बसने वाले गरीब और नादार लोगों की खिदमत के लिए हमेशा कोशां रहती है। इसी गर्ज से आज़ाद कश्मीर के शहर डडियाल में 10 साल पहले एक हॉस्पिटल का आगाज किया गया था, जो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और अवाम नास को फ्री इलाज की सहूलियात मुहैया कर रहा है। अतियात देने वाले शहरियों को हॉस्पिटल की फलाही सरगर्मियों से आगाह करने के लिए बर्मिंघम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक MP जॉन हेमिंग, दीगर काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन आबद वेलफेयर ट्रस्ट राजा शौकत खान, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉन हेमिंग, राजा रजासब खान एडमिनिस्ट्रेटर आबद मेमोरियल हॉस्पिटल, काउंसलर पाउल टेनेजली और दीगर अफराद ने तकरीब से खिताब किया। आबद मेमोरियल हॉस्पिटल की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि यह फलाही अदारा 2008 में खालिस्तान इंसानी खिदमत की बुनियाद पर मारज वजूद में आया था, जिसे कम्युनिटी के तावन से न सिर्फ मुकम्मल किया गया बल्कि आज पाकिस्तान के शहरी इस अदारे की खिदमात से भी इस्तेफादा कर रहे हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने साबिक MP जॉन हेमिंग की माली मदद और हॉस्पिटल के दौरे को भी खूब सराहा। राजा शौकत खान, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉन हेमिंग, राजा रजासब खान, नए मुगल मिर्जा फैसल महमूद, शहजाद इकबाल, गजनफर महमूद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम शहर ने अपने अंदर तमाम कम्युनिटीज को रंगो, नस्ल और कौमियत के इम्तियाज से बालातर होकर आजादाना माहौल में रहने का हक दिया है। आज इस प्रोजेक्ट की वजह से 2 मुख्तलिफ कम्युनिटीज एक नए रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो रही हैं। Here today to support again the Abid Memorial Trust, and there are sad things that have happened in the world, such as what's happened in New Zealand, and obviously there have been attacks in Birmingham, and it's nice to have something positive. And the Abid Memorial Trust is purely positive. And when you see it, the work done for the ophthalmic work done for people who haven't got any money, that's a very positive thing. And obviously, it's not just about sight; it's also about early diagnosis of other problems, such as brain tumours and things like that you can pick up. तंजीम है बरतानिया बेस और वहाँ पर डडियाल में आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल चला रही है। इसका ये सालाना डिनर था और हर साल जो है रमज़ान से पहले हम ये डिनर्स करते हैं और जो हमारे हज़रात शुरू से हमारे भाई हमारी मदद कर रहे हैं, इसमें काउंसलर्स और कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दी जाती है कि इस साल में हमने क्या किया है
और मज़ीद जो है आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है वहाँ पर एक आई क्लिनिक जो है शुरू की गई है इस साल। बाकी का जो निज़ाम चल रहा है उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। Pleased to support the Abid Memorial Trust Hospital project, which is doing great things in Dadial. आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल जो लोगों की वहाँ खिदमत कर रहा है, इलाका डडियाल, बल्कि इलाका डडियाल नहीं पूरा अंदराल जितना भी हमारा है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जितने भी लोग वहाँ पर हैं वो फ्री इलाज कराते हैं। Since its inception really, and I've been very proud to see the progress that has been made over the years. And the really good work that's happening in Manipur in improving people's health. हमने एक नया आई ऑपरेशन कैंप शुरू किया है जिसमें गरीब नादार और मुस्तहिक लोगों का फ्री इलाज किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस आई कैंप के अंदर जो मुख्तलिफ आई कैंप हमने किए हैं इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। Hospital which has been operating in the great city of Dadial in the district of Mirpur, a hospital which is providing free services to all the local communities around that area, and with the great news which we have announced today is that now we are opening the eye camp clinic. We'll be providing free facilities to all the local residents and also setting up 3 camps. भाइयों से दरख्वास्त अपील करूँगा रमज़ान शरीफ में दिल खोल कर इनको चंदा दें। वो लोग जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, आज की तकरीब जो आबिद मेमोरियल ट्रस्ट के वाले से थी उसके अंदर बताया गया कि जो पिछले 10 साल की कारकर्दगी को किस तरह से वो आवाम की खिदमत कर रहा है और फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े अरसे पहले विजिट करके आया हूँ और तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो एक गरीब के लिए, ये अफसार बनाई गरीबों के लिए। आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल की तामीर से लेकर अमली खिदमात तक तमाम मराहिल इस बात का सबूत हैं कि दियारे गैर हो या अपना वतन, ओवरसीज पाकिस्तानी फलाही कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रूस की जानिब से क्रीमिया के साहिल पर 3 रोज़ा जंगी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है, जिस पर अमरीका और यूरोप ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। मॉस्को से देखिए शाहिद गुमन की इस रिपोर्ट में। रूस की जानिब से क्रीमिया के साहिल पर जंगी मशकों के आगाज पर अमरीका और यूरोप ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया। इन 3 रोजा जंगी मशकों में 15,000 पैराट्रूप्स शरीक होंगे, जबकि 300 फौजी मशीनी दस्तों के अलावा बहरी बेड़े और उसके तमाम जंगी हवाई जहाज भी अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। रूस ने गुज़श्ता साल सितंबर में साइबेरिया में अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें की थीं, जिसमें 3 लाख से जायद फौजी एहलकार हजारों की तादाद में टैंकों और सैकड़ों जंगी जहाजों के साथ मैदान में उतरे थे। इतने बड़े पैमाने पर रूस ने आखिरी मर्तबा सर्द जंग के दौर में 1981 में ज़ी-पार्ट 81 के नाम से जंगी मशकों का इनेकाद किया था। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। तुर्की के शहर इस्तांबुल में सालाना जराही आलात मैन्युफैक्चरर्स नुमाइश का आगाज हो गया है, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के हेल्थ केयर सेक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ भट्ट। तुर्की में छठे सालाना जराही आलात मैन्युफैक्चरर्स नुमाइश का आगाज हो गया। तुर्की के डिप्टी वजीर हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर एमन ALP मैसी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। पाकिस्तानी कौंसल जनरल बिलाल पाशा भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और कौंसल जनरल बिलाल पाशा ने पाकिस्तानी स्टॉल कायम किया, जहाँ पाकिस्तानी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गयी। नुमाइंदों का कहना था कि पाकिस्तान सर्जिकल मसनूआत की तैयारी में खास मुकाम रखता है। पाकिस्तानी आलात अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक में बरामद किए जाते हैं। 3 रोजा नुमाइश में 45 ममालिक की सैकड़ों कंपनियां शिरकत कर रही हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हजरत शाह हुसैन अल मारूफ माधो लाल हुसैन के 431वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। मेला चरागा पर हजारों अकीदतमंदों ने धमाल डालकर अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन मज़ार तक रसाई के लिए कोशा हैं। लाहौर से देखते हैं फ़हीम अमीन की रिपोर्ट। रक्स मस्ताना करते ये दरवेश खुदा मस्त माधो लाल हुसैन के अकीदतमंद हैं। इनकी ये धमाल अल्लाह के वली से बेलौस अकीदत का इजहार है। हजरत शाह हुसैन अल मारूफ दरबार हजरत माधो लाल हुसैन के 431वें उर्स मेला चरागा की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। सूबाई वजीर औकाफ पीर सईदुल हसन शाह ने इस मौके पर खुसूसी दुआ करवाई। सूबाई वजीर औकाफ का कहना था कि औलिया इकराम मोहब्बत और खलूस का दर्स देते हैं। ये जो सूफिया कराम है ये इस खित्ते में जब तशरीफ लाए तो यहाँ कुफर था, तो इनकी बदौलत जो है इस्लाम की दौलत नसीब हुई है। ज़ायरीन का कहना है कि हजरत माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में रूहानियत और रवादारी का पैगाम मिलता है। इन बुजुर्गों की तालीमात में जो असल कशिश है वो एक ग्राउंड रियलिटी का पैगाम है। ये कभी हवाई बातें नहीं करते, ये रुपए पैसे के पुजारी नहीं है। ज़िला इंतजामिया ने मेला चरागा के पहले दिन आम तातील का ऐलान भी कर रखा है। आखिरी रोज खवातीन के लिए मुख्तस होगा। उसके मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 400 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर लोग अपनी मन की मुरादें पूरी करने के लिए दिया जलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी मुरादें पूरी होंगी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान और साथी रिपोर्टर काजी नदीम के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। सवात में सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़ सयाहती मकाम मालम जब्बा में स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। मजीद जानेंगे उबैद फजल की रिपोर्ट में। मालम जब्बा में स्नो मेला, सयाहों की मौजें लग गईं। जिले हुकूमत के ताउन से सजाए जाने वाले इस स्नो फेस्टिवल में शिरकत के लिए सयाह खिंचे चले आ रहे हैं। फेस्टिवल के पहले रोज स्कीइंग के मुकाबलों में मकामी खिलाड़ियों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। मालम जब्बा आए हुए सयाहों की बड़ी तादाद चेयर लिफ्ट से भी खूब लुत्फानंदोज हुई। यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है और स्केटिंग है और चेयर लिफ्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और एंजॉय करें। इसके अलावा यहाँ पे स्नो फेस्टिवल हो रहा है, उसमें यहाँ के लोकल जो प्लेयर्स हैं वो लोग परफॉर्म करेंगे। स्नो फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ज़िला नाज़िम मोहम्मद अली शाह खान का कहना था कि मेले का मकसद वादी में सियाहत के सनत को फ़रोग़ देना है, जिसके लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरह की गेम अभी पूरी स्वात की टीमें हैं, जो स्वात के मुख्तलिफ पहाड़ों के नाम से 5 टीमें हैं और 3 दिन तक यही फेस्टिवल जारी रहेगा। और इसमें जो बात पोशीदा है वो यही है कि पूरी दुनिया से लोग आए, पाकिस्तान से लोग आए, यहाँ के अमन देखे, यहाँ की खुशहाली देखे, यहाँ के लोगों के मेहमान नवाजी देखे। स्नो फेस्टिवल में खिलाड़ी दिलचस्प खेलों के साथ तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रहे हैं। खवातीन और बच्चों ने भी मुख्तलिफ खेलें पेश करके खूब दाद वसूल की। 3 रोजा स्नो फेस्टिवल का मकसद सवात की सियाहत को मजीद बेहतर बनाना है। कैमरामैन इब्रारुल हक के साथ उबैद फजल, 92 न्यूज़, सवात। फैसलाबादी कुड़ियां सूरत से पर्दा करने लगी हैं। मुखड़े छुपाने के पीछे आखिर राज क्या है, जानेंगे शहनाज महमूद से। अजब मामला हो गया, फैसलाबादी कुड़ियों का हुस्न चोरी हो रहा है। कौन चुरा रहा है, आइए जानते हैं। मौसम रंग बदलने लगा, सूरज मियाँ का पारा चढ़ने लगा, धूप की शिद्दत बढ़ी, जामियात में आने जाने वाली तालबा सोहने मुखड़े छुपाने लगी, सूरज से पर्दा करने लगी। किसी ने लिया छाते का सहारा, किसी ने गोरे गालों पे काला काला चश्मा लगाया, तो कहीं दुपट्टे को ही ढाल बनाया। इधर कुड़ियों ने ब्यूटी सैलून्स में रश लगाया। आजकल जो गर्मी का हमारा वेदर जा रहा है, इससे स्किन को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ासतौर पे लेडीज़ की। इसके लिए उनको चाहिए कि वो डीप क्लेंजिंग वगैरह लें और वाइटनिंग गोल्ड का फेशियल है वो लें, चारकोल का मास्क है ब्लैक वाला, वो बहुत अच्छा है इस वेदर के लिए। ब्यूटी एक्सपर्ट्स कहते हैं सोने चांदी और डायमंड मास्क भी धूप से जली स्किन के लिए बेहद मुफीद है। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।
मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फारूक ने पेरिस के मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांड की 110वीं सालगिरह के जश्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस मौके पर उन्होंने पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा भी किया और सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक से मुलाकात की। एफिल टावर के साए में उन्होंने अपने दौरे के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त हूँ पेरिस में। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम इधर आए हुए हैं। लॉरियल की 110वीं एनिवर्सरी है। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ऑलमोस्ट 4,500-5 हज़ार लोग आए हुए हैं और आई एम ऑनर्ड और नहायत ही फख्र की बात है मेरे लिए कि मैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर और इतने खूबसूरत मूड में। इट्स वेरी एक्साइटिंग, वेरी ऑनरेबल एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना फ़ख्र मुझे है उतना ही मैं अपने मुल्क के लिए एक फ़ख्र की बात बनूँगी, लोगों के लिए अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी यहाँ पे। आई वांट टू शो पीपल व्हाट पाकिस्तान रियली इज़ एंड सो फार सो गुड। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। ना सिर्फ मैं अपने आप को एंजॉय करूँगी यहाँ पे, पीपल आर लविंग इट, बहुत खुश होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के और मेरे लिए इससे बेहतर बात हुई। दुबई में फैशन इंडस्ट्री के सितारों का झुरमट उमड़ आया। 2 रोज़ा रंगारंग वर्ल्ड फैशन अवार्ड फेस्टिवल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ शुरू हो गया है। अवार्ड शो के पहले रोज़ मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। चीफ गेस्ट पर हाईनेस शेख फातिमा बिनते मोहम्मद बिन सकर अल कासमी ने शो का बाकायदा इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की यह रिपोर्ट। दुबई में जारी वर्ल्ड फैशन अवार्ड फेस्टिवल 2019 में सुपर मॉडल्स मारूफ डिजाइनर्स ने 4 चांद लगा दिए। इस फेस्टिवल में फैशन इंडस्ट्री में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली मॉडल्स और ऑर्गेनाइजर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड शो में 5 बड़े आजमों से मॉडल्स के पहले रोज हसीनाओं ने रेड कारपेट एंट्री दी और रैंप पर वॉक करके शुरका की दाद वसूल की। इंतजामिया के मुताबिक इस अवार्ड शो का मकसद जदीद और कदीम रिवायती फैशन ट्रेंड्स को एक साथ मुतारिफ कराना था। हेड ऑफ ज्यूरी मोना मंसूरी का कहना था कि अवार्ड शो में दुनिया भर से टॉप लेवल के डिजाइनर्स और मॉडल शिरकत कर रही हैं। उन्होंने चीफ गेस्ट हर हाईनेस शेखा फातिमा बिनते मोहम्मद बिन सकर आल कासमी की खुसूसी शिरकत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। Thank you first of all of 92 for inviting me. Actually today I am here head of jury for Festival Fashion Forward, and here we have a lot of designer, more than 11 designer from different countries, from Romania, from Italy, from Spain, from Saudi Arabia. Of course, we thanks for Her Highness Sheikha Fatima bint Mohammed Al Kasmi. She is Sheikha and also she is designer of jewelry, and she's a special guest for us. Thank you also for Sheikh Sohail Al Maktoum. Thank you very much for the government of Dubai because I have many people from the government. Thank you for everyone here today. जूरी मेंबर डॉक्टर मंसूर अल उबैदी का अवार्ड फेस्टिवल पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि वो इस शो में शिरकत करने वाले मॉडल्स को खुशामदीद कहते हैं और इन्हें जूरी मेंबर बनने पर बहुत खुशी हुई है। I welcome to the World Fashion Festival Awards. I think we are done with the first day. I hope everybody had a very good time. We had around 8 designers showcasing their collection from all over the world, and it has been a lovely experience to be a part of the jury. And tomorrow we are having the second day, so hope to see you all at the Sofitel Palm Dubai. जूरी मेंबर एमल महमूद का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सऊदी अरब से आए फैशन डिजाइनर्स की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। The fashion show was very nice today. It was full of details and haute couture, and I liked lots of dresses. Others were not so fine, but most of the dresses were very nice, and I liked most of them. The details, the embroidery, the haute couture really was amazing. And actually those who I remember, the Moroccan designer, the first one was amazing, and also the Saudi Arabian was very nice. Nice details for the dresses and colors, and also the Italian, I think Milano, yeah, was great. चीफ गेस्ट हर हाईनेस शेखा फातिमा बिनते मोहम्मद सकर आल कासमी खुद भी मारूफ ज्वेलरी डिजाइनर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ फैशन स्टॉल का दौरा किया और नुमाइश में शिरकत करने वाले बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92news.ht.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।